ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 11 मई 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जरा कल्पना कीजिए, आप किसी को पूरे 5000 साल से ढूंढ रहे हैं। मतलब एक ऐसी तलाश, जन्म जन्मांतर की, एक ऐसी प्यास जो कभी बुझी ही नहीं। जी हाँ, और फिर एक दिन वो अचानक आपके सामने आ जाए। सोचिए जरा, वो मिलन कैसा होगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है ना कि जब वो परम माशूक सामने आता है तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमने उससे मिलने पर क्या वादे किए थे। बिल्कुल। तो आज हम इसी बहुत ही गहरे रूहानी मिलन को डिकोड करेंगे। ये एक ऐसा विचार है जो सचमुच सीधे आत्मा को झकझोर देता है। आधा कल्प की तलाश और फिर अचानक मिलन। सही कहा आपने। आज की ये चर्चा कोई साधारण विषय नहीं है। ये असल में उस परम माशूक और हम आशिक आत्माओं के बीच का एक बेहद निजी रूहानी संवाद है। तो आइए बाहरी दुनिया के इस शोर शराबे को कुछ पल के लिए रोक दें। अपनी चेतना को पूरी तरह से समेटकर उस शांति के सागर की ओर ले चलें, जहां सिर्फ और सिर्फ रूहानी प्यार की भाषा समझी जाती है। और उस शांति में प्रवेश करते ही आज के महावाक्यों का जो मुख्य सार है ना, वो एक बहुत ही गहरे रहस्य को खोलता है। बिल्कुल खोलता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वो अभी तुम धारण करते हो। वाह! इस एक वाक्य में जो ये मीठे बच्चे शब्द हैं, अगर हम इसके मनोविज्ञान को समझें तो ये केवल एक संबोधन नहीं है। दुनिया में देखिए, जब कोई हमें मीठा कहता है तो वो हमारे किसी गुण की तारीफ कर रहा होता है। जी हाँ, दुनियावी तारीफ बिल्कुल वैसी ही होती है। लेकिन यहाँ जब स्वयं ब्रह्मांड का रचयिता हमें मीठे बच्चे कहता है, तो वो असल में हमारे ऊपर चढ़ी हुई देह अभिमान की जो सारी कठोर परतें हैं ना, उनको बस अपने प्यार से पिघला रहा होता है। एकदम सही कहा। और ये बात मुझे भी अक्सर सोचने पर मजबूर करती है कि बाबा आगे कह रहे हैं कि वो हमें अपने समान महिमा लायक बनाने आए हैं। भगवान की महिमा तो असीम है ना। वो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। बिल्कुल। तो एक साधारण सी जन्म मरण के चक्र में फंसी आत्मा भगवान की उस असीम महिमा को अपने अंदर कैसे समा सकती है? मतलब ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे कोई एक छोटे से प्याले में पूरा समंदर भरने की कोशिश कर रहा हो। है ना? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। प्याले और समंदर का ये उदाहरण बहुत सटीक है। लेकिन यहाँ रहस्य ये है कि आत्मा कोई भौतिक प्याला तो है नहीं। आत्मा एक चैतन्य ऊर्जा है। जी, एक चैतन्य जीवित ऊर्जा। और जब हम अपनी असली अपनी सतो प्रधान अवस्था में होते हैं, जो हमारी सबसे शुद्ध अवस्था है, तो आत्मा की गहराई भी समंदर जैसी विशाल हो जाती है। बाबा हमें बाहर से कोई महिमा नहीं पहना रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो हमारे अंदर के उस सोए हुए देवत्व को जगा रहे हैं जो पहले से ही महिमा की योग्य था। इसका मतलब है कि यह महिमा धारण करना कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है। जी हाँ, ये तो बस अपनी ही खोई हुई स्मृति को वापस पाना है। जब हम ये स्मृति पक्की रखते हैं कि मैं स्वयं भगवान द्वारा चुनी हुई आत्मा हूँ, तो हमारे सोचने का स्तर पूरी तरह से बदल जाता है। और यही स्मृति आज के दिन का हमारा सबसे बड़ा फाउंडेशन है। मतलब जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां क्रोध या निराशा हावी होने लगे, तो बस यही एक विचार मन में लाना है कि मेरी महिमा क्या है। क्या एक महिमा योग्य आत्मा ऐसे प्रतिक्रिया देती है? ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। और इसी फाउंडेशन को और गहरा करने के लिए ना, बाबा ने आज एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो हमें सीधे हमारे अतीत से जोड़ता है। बाबा पूछते हैं, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? अगर हम कुछ पल रुककर अपने उन भक्ति के दिनों को याद करें, वो तड़प, वो पुकार, भले ही हम उस माशूक का सही रूप नहीं जानते थे, लेकिन वो वादे बहुत सच्चे थे। बिल्कुल सच्चे थे। और फिर बाबा इसका उत्तर देते हैं, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्ची मैं आया हुआ हूं, तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। वाह! यहाँ बुद्धियोग तोड़ने की जो बात है ना, वो बहुत गहरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि बुद्धियोग तोड़ने का मतलब है दुनिया से भाग जाना या जंगल में जाके सन्यासी बन जाना। जी, यही तो आम धारणा है। लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो बुद्धियोग वहां जुड़ता है जहां मन को आराम मिलता है, जहां से हम अपनी पहचान बनाते हैं। मैं इस पर थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहूंगी आपसे, क्योंकि देखिए,
रोजमर्रा की जिंदगी में हम परिवार, नौकरी और हजार जिम्मेदारियों से घिरे होते हैं। ऐसे में सबसे बुद्धियोग तोड़ना व्यावहारिक रूप से कैसे संभव है? क्या इसका मतलब अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। बुद्धियोग तोड़ने का मतलब भौतिक रूप से दूर जाना नहीं है, बल्कि अपनी भावनात्मक निर्भरता को वहां से हटाना है। अगर मेरी खुशी इस बात पर निर्भर है कि मेरा बॉस मेरी तारीफ करे या मेरे परिवार वाले मुझे सम्मान दें, तो मेरा बुद्धियोग उन व्यक्तियों से जुड़ा है। समझ गई। मतलब बाबा कह रहे हैं कि वो निर्भरता, वो अटैचमेंट का तार सिर्फ एक माशूक से जोड़ो, कर्तव्य सारे निभाओ, लेकिन अंदर से जो शक्ति और प्यार खींचना है वो सिर्फ एक स्रोत से आना चाहिए। एकदम सही पकड़ा आपने। जब बाबा कहते हैं कि तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना, तो ये कोई कठोर नियम या कोई मुश्किल तपस्या नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। ये तो वैसा ही है जैसे एक आशिक भीड़ में भी अपने रोजमर्रा के काम करते हुए भी भीतर ही भीतर अपने माशूक के ख्यालों में खोया रहता है। वो याद कोई बोझ नहीं होती, वो तो उसकी ऊर्जा का स्रोत होती है। बहुत सुंदर बात कही आपने, ऊर्जा का स्रोत। और इसी रूहानी याद की यात्रा में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है ना, उसे बाबा ने आज की पहली मुख्य शिक्षा में बहुत स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं, बाबा बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है। देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। भगवान का एक साधारण तन में आना, ये अपने आप में देह अभिमान को तोड़ने का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। सोचिए, अगर वो किसी बहुत ही भव्य, चमत्कारी या आकर्षक शरीर में आते, तो हमारी बुद्धि कभी इस निराकार तत्व तक पहुंच ही नहीं पाती। जी हाँ, हम तो बस उस आकार की ही पूजा करने लग जाते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। एक साधारण तन में आकर वो हमें ये कला सिखा रहे हैं कि भौतिक शरीर के परे परे कैसे देखा जाए। आधुनिक उदाहरण से समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक वर्चुअल रियलिटी यानी VR हेडसेट पहना हुआ है। अरे वाह, ये उदाहरण स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझा सकता है। आइए ऐसे थोड़ा और खुलते हैं। तो देखिए, जब हम उस VR गेम में होते हैं, तो अगर गेम के अंदर कोई हम पर तलवार चलाता है, तो हम असल में डर कर पीछे हट जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो सिर्फ एक गेम है और हम सुरक्षित अपने कमरे में बैठे हैं। हमारा शरीर ही वो VR हेडसेट है। जी, और देह अभिमान का मतलब है ये भूल जाना कि हमने हेडसेट पहना हुआ है और इस दुनिया के नाटक को, इस 3D रियलिटी को ही अंतिम सच मान लेना। बिल्कुल सही। और देही अभिमानी बनने का मतलब है उस हेडसेट के अंदर रहते हुए भी ये निरंतर स्मृति रखना कि मैं इस कॉस्ट्यूम के पीछे बैठा हुआ एक चैतन्य प्लेयर हूँ। मतलब जब कार्यस्थल पर कोई बहस होती है या कोई हमारा अपमान करता है, तो वो हमारे उस गेम के अवतार का अपमान कर रहा होता है, असली मुझ आत्मा का नहीं। जी हाँ, अगर हम इस स्मृति को हर घड़ी कायम रख सकें, तो दुनिया का कोई भी दुख या टकराव हमें छू भी नहीं सकता। हम पूरी तरह से साक्षी हो जाएंगे। बहुत गहरी बात है। लेकिन अगर हम शरीर नहीं हैं, एक कॉस्ट्यूम नहीं है, तो फिर हम असल में दिखते कैसे हैं? मतलब अगर हम उस VR हेडसेट को उतार दें, तो उस प्लेयर का असली स्वरूप क्या है? ये सवाल हमें बाबा की दूसरी और बहुत ही सूक्ष्म शिक्षा की ओर ले जाता है। बाबा बताते हैं, परमात्मा, जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। बिंदी यानी पॉइंट ऑफ लाइट। इस साधी को समझना सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है। भक्ति मार्ग में हमने भगवान को बहुत विशाल रूप दिए, बड़े शिवलिंग, बड़ी मूर्तियां। बिल्कुल दिए, क्योंकि मानवीय बुद्धि के लिए ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल था कि जो इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, वो एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदी हो सकता है। जी, इस बिंदी स्वरूप की शक्ति को समझना हो तो इसे एक बहुत ही सुंदर रूपक से देखा जा सकता है। सोचिए, हमारी जिंदगी का जो तनाव है, जो हमारे रोजमर्रा के विचार और उलझने हैं, वो एक बहुत बड़े जटिल जिगसॉ पजल की तरह हैं। और जब हम खुद को देह के रूप में देखते हैं, तो हम उस पजल के बिल्कुल बीच में खड़े होते हैं, जहां हर टुकड़ा बहुत बड़ा और डरावना लगता है। बिल्कुल। और जब हम खुद को एक बिंदी या प्रकाश के बिंदु के रूप में सिकोड़ लेते हैं, तो क्या होता है? तब हम उस पजल से इतना पीछे, इतना दूर हट जाते हैं कि वो पूरा का पूरा विशाल पजल सिकुड़कर सिर्फ एक पिक्सल या एक बिंदु बन जाता है। हम अपनी पहचान को इतना सूक्ष्म कर लेते हैं कि तनाव, चिंता या दुख को चिपकने के लिए हमारे पास कोई सरफेस एरिया ही नहीं बचता। वाह, ये सचमुच एक आहा मोमेंट है। तनाव को चिपकने के लिए सरफेस एरिया ही नहीं मिलता।
बिंदी स्वरूप में टिकने का मतलब है समस्याओं से बिल्कुल अछूता हो जाना। और सबसे बड़ी बात बाबा कह रहे हैं कि तुम भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। जब दोनों का स्वरूप एक समान है तो मिलन कितना सहज हो जाता है। कोई जटिल कर्मकांड नहीं, बस एक बिंदी दूसरी बिंदी को याद कर रही है। जी हाँ। और इस गहरे मिलन के बाद जब हम वापस इस दुनिया के कर्म क्षेत्र में आते हैं तो हमारा कार्य क्या होता है? इसी को बाबा तीसरी शिक्षा में स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो सबको। ये लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। अब कोई सोच सकता है कि भगवान का धंधा या बिजनेस, ये शब्द सुनने में थोड़ा लौकिक लगता है ना? दुनिया के बिजनेस में लेन देन होता है, फायदा नुकसान होता है। बिल्कुल लगता है, लेकिन इस अलौकिक धंधे का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। दुनिया का धंधा भौतिक संपदा जमा करने के लिए है, जो इसी जन्म तक सीमित है। लेकिन हमारा धंधा है पतित से पावन बनाना। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें अपना लौकिक कामकाज छोड़कर हाथ में माइक लेकर सबको भाषण देना है? क्या सेवा का यही मतलब है? दफ्तर में बैठकर अपनी एक रस, शांत और पवित्र स्थिति में अपना काम कर रहा हूं, अगर मेरे चेहरे पर उस परमपिता की स्मृति का सुकून है, तो मेरे वो शुद्ध वाइब्रेशंस मेरे आसपास के माहौल को पावन बना रहे हैं। जी, बहुत सही कहा। असल में हम जो है, हमारी जो बीइंग है, वही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। और जब लोग उस अतीन्द्रिय शांति को महसूस करते हैं, तब वो खुद ब खुद पूछते हैं कि आपके इस सुकून का राज क्या है। और तब उन्हें ये लक्ष्य देना है कि शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। मतलब हम सिर्फ एक माध्यम है, एक दिशा सूचक बोर्ड हैं जो उस एक सत्य की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक दिशा सूचक बोर्ड को स्वयं को अपनी मंजिल का बहुत गहरा नशा होना चाहिए। और ये नशा किस बात का है? इस अधिकार को बाबा चौथी शिक्षा में समझाते हैं। बाबा कहते हैं, अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो, उनको नहीं जानते हो। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। बापू का बाप। इस एक शब्द में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अधिकार छिपा है। लेकिन एक बहुत बड़ा विरोधाभास ये है ना कि जब हम दुख में थे तो हमने उसे बहुत शिद्दत से याद किया। जी हाँ। पर अब जब वो स्वयं सामने आकर हमें स्वर्ग की वसीयत दे रहा है, तो वो रूहानी नशा निरंतर क्यों नहीं रहता? ये सोचने वाली बात है। ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक सच है। लौकिक पिता की जो वसीयत होती है, जैसे जमीन, घर या पैसा, वो हमारी भौतिक इंद्रियों को तुरंत दिखाई देती है। हम उसे छू सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उसका नशा तुरंत चढ़ता है। बिल्कुल। और पारलौकिक पिता की वसीयत मतलब ज्ञान, गुण, शक्तियाँ और भविष्य का स्वर्ग, ये सब इन भौतिक इंद्रियों से परे की बात है। तो फिर उस नशे को कैसे बनाए रखें? इसका सीधा संबंध वापस देह अभिमान से जुड़ता है। जब तक हम देह की स्मृति में हैं, हमें सिर्फ लौकिक चीजें ही आकर्षित करेंगे। और जैसे ही हम खुद को उस बिंदु स्वरूप में स्थिर करते हैं, तो आत्मा को अपनी असली पारलौकिक वसीयत स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये नशा तब चढ़ता है जब हम रोज खुद को याद दिलाते हैं कि मैं किस राजघराने की आत्मा हूँ। एकदम सही। और इस नशे में टिके रहना और भी जरूरी है, क्योंकि जिस नाटक में हम ये पार्ट बजा रहे हैं ना, वो अब अपने अंतिम दृश्य पर आ पहुंचा है। यही हमारी 5वीं और अंतिम मुख्य शिक्षा है। जी, बाबा समय की समीपता का बहुत बड़ा इशारा दे रहे हैं। अब ये खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर हैं, बाबा भी आया है। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएगा। अब ये खेल पूरा होता है, ये वाक्य सुनते ही मन में क्या आता है? मतलब डर या घबराहट? दुनिया के लिए ये विनाश का डर हो सकता है, लेकिन एक रूहानी यात्री के लिए ये पैकअप का समय है। इसे ऐसे समझें, जब कोई फिल्म की शूटिंग खत्म होती है और डायरेक्टर कहता है कट, पैकअप, तो क्या एक्टर्स उस सेट पर ही बैठे रहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो अपने सहकलाकारों के साथ फिल्म वाले झगड़ों को असली जीवन में ले जाते हैं? जी नहीं। वो तुरंत अपने कॉस्ट्यूम उतारते हैं, मेकअप हटाते हैं और अपने असली घर जाने की खुशी में होते हैं। ठीक इसी तरह ये बेहद का ड्रामा अब समेटने वाला है। मतलब हमें अब इस दुनिया के कर्म बंधनों में किसी के साथ छोटे मोटे मनमुटाव में नहीं उलझना है। वो सब फिल्म का हिस्सा था। ये एक बहुत ही गहरी वैराग्य वृत्ति है। उदासी वाला वैराग्य नहीं, बल्कि समझदार वैराग्य, जहां आत्मा कहती है कि अब बस मुझे अपने मीठे घर वापस जाना है, मुझे हल्का होना है। बिल्कुल। और इसी घर वापसी की तैयारी के लिए ही हमें रोज की धारणाओं की जरूरत होती है। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते हैं, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है, वही धंधा करना है।
सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। इसे हम पहले भी गहराई से समझ चुके हैं कि ये कोई बाहरी काम नहीं है, पर इसे रोजमर्रा की चेकिंग में कैसे लाएं? रात को सोते समय हमें खुद से पूछना चाहिए, आज पूरे दिन में मेरी उपस्थिति ने, मेरे वाइब्रेशंस ने माहौल को हल्का किया या भारी? जी हाँ, क्या मैं सचमुच अपने पिता के बिजनेस में उनकी पार्टनर थी? और बाबा दूसरी धारणा में एक बहुत ऊंचे नशे की बात करते हैं। ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है, बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। देवताओं से भी उत्तम जीवन? देवताएं तो स्वर्ग में हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं, और हम यहाँ कलयुग के अंत में संघर्ष कर रहे हैं। फिर हमारा जीवन उनसे उत्तम कैसे हुआ? ये अक्सर हमारी बुद्धि से फिसल जाता है। क्योंकि देवताओं को भगवान नहीं पढ़ाते, वो तो अपनी प्रारब्ध, अपनी रिवॉर्ड भोग रहे हैं। लेकिन ये ब्राह्मण जीवन जो अभी हमारा वर्तमान है, ये वो इकलौता समय है जब स्वयं ज्ञान का सागर हमारे साथ है। बिल्कुल, वो हमें रोज पढ़ा रहा है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। ये सानिध्य, ये जो भगवान के साथ का डायरेक्ट कनेक्शन है, यही इसे ब्रह्मांड का सबसे उत्तम जीवन बनाता है। जी, और इस नशे में रहने से दुनिया की कोई भी छोटी बात हमें विचलित नहीं कर सकती। इसी श्रेष्ठ जीवन को सफल बनाने के लिए बाबा हमें रोज एक विशेष वरदान देते हैं। आज बाबा का वरदान है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। बाबा इसका विस्तार समझाते हैं। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। मैं इस बात पर गहराई से चिंतन कर रहा था कि बाबा ने यहाँ ज्ञान की शक्ति को त्याग और स्नेह के बाद क्यों रखा। आज हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान के बहुत गहरे रहस्य हैं, हम बड़ी बड़ी बातें समझा सकते हैं, फिर सफलता के लिए स्नेह और त्याग ही मुख्य चाबी क्यों है? क्योंकि देखिए, ज्ञान बुद्धि को संतुष्ट करता है, लेकिन स्नेह सीधे दिल पर असर करता है। आप किसी को कितना भी गहरा ज्ञान दे दें, अगर आपके शब्दों में वो रूहानी गर्माहट नहीं है, अगर सामने वाले को आपसे निस्वार्थ प्यार महसूस नहीं होता, तो वो ज्ञान केवल एक जानकारी बनकर रह जाएगा। बिल्कुल सही कहा। और त्याग का यहाँ अर्थ है अपने अहंकार का त्याग, इस इच्छा का त्याग कि मेरी बात मानी जाए या मुझे सम्मान मिले। जी, जब एक खाली बर्तन में यानी त्याग में सच्चा रूहानी प्यार यानी स्नेह भरा जाता है, तब वो वाइब्रेशन किसी भी कठोर से कठोर हृदय को पिघला सकता है। इसी को बाबा ने घिराव डालना कहा है। बहुत ही सुंदर मैकेनिज्म है ये। और इसी सफलता को बनाए रखने के लिए जो एक और बहुत बारीक चीज हमें चेक करनी है, वो आज के स्लोगन में छिपी है। बाबा कहते हैं, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। व्यर्थ बोल, ये एक ऐसा लीकेज है जहां हमारी सबसे ज्यादा रूहानी ऊर्जा बर्बाद होती है। फरिश्ता अर्थात जिसका पृथ्वी से, इस मिट्टी की देर से कोई रिश्ता ना हो, वो जमीन से ऊपर उड़ता है। जी, लेकिन हमारी ज्यादा बोलने की आदत, व्यर्थ की गपशप हमें वापस इसी मिट्टी के आकर्षण में खींच लाती है। इस स्लोगन को हमें अपने मन के इनर स्विच की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे ही हम देखते हैं कि चर्चा किसी की निंदा में बदल रही है या कोई ऐसी बात हो रही है जिसका आत्मा की उन्नति से कोई लेना देना नहीं है, तुरंत उस स्विच को ऑफ कर दें, मौन में चले जाएं। जरूरी नहीं कि हमेशा शब्दों से ही जवाब दिया जाए। कई बार आपकी शांत मुस्कान ही सबसे अच्छा जवाब होती है। जब हम दिन में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रुकते हैं, तो सिर्फ विचारों को नहीं, अपने पिछले कुछ घंटों के बोल को भी चेक करें। जी हाँ, यही मौन और अंतर्मुखता हमें उन अव्यक्त इशारों को समझने की शक्ति देगी जो बाबा हमें सूक्ष्म वतन से दे रहे हैं। तो आइए आज के अव्यक्त इशारे पर गौर करते हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला न सकें। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। अचल और अडोल। बाबा यहाँ दो मुख्य चुनौतियों की बात कर रहे हैं। एक है प्रकृति, जैसे बीमारियां, मौसम या प्राकृतिक आपदाएं, और दूसरा है व्यक्ति, यानी लोगों का हमारे प्रति व्यवहार। इन दोनों पर ही हमारा कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।
यही समझने वाली बात है। हम अक्सर परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन बाबा का इशारा है कि परिस्थिति नहीं बदलेगी। आपको अपनी स्थिति का एंकर इतना मजबूत करना है कि तूफान आए और चला जाए, लेकिन आपकी नाव जरा भी ना हिले। जी, जैसे समुद्र की सतह पर कितनी भी लहरें क्यों ना हो, समुद्र की गहराई हमेशा शांत और अचल होती है। अगर हमारी स्थिति कभी शांत है और कभी छोटी सी बात पर डगमगा जाती है, तो बाबा बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि भविष्य के राज्य का जो सिंहासन है वो भी हिलता हुआ ही मिलेगा। बिल्कुल। और उस एकरस स्थिति के सिंहासन पर हमेशा विराजमान रहने के लिए आइए अब हम उन 5 शक्तिशाली स्वमानों का गहराई से अभ्यास करें। स्वमान यानी अपनी सत्य पहचान का अभ्यास। पहला स्वमान है, मैं बाबा के समान महिमा योग्य आत्मा हूँ। इस स्वमान का अनुभव करने के लिए खुद को एक बहुत ही ऊंचे दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखें। महसूस करें कि परमपिता परमात्मा के सारे दिव्य गुण, उनकी असीम शांति, उनका अथाह प्रेम एक प्रकाश के रूप में मुझ आत्मा में समा रहे हैं। मैं उस पिता की हूबहू छवि हूँ। जी, और जब हम दिन भर के लौकिक कार्यों में व्यस्त हों, तो इस स्मृति को एक रूहानी मुकुट की तरह पहन कर रखें। कोई भी साधारण या व्यर्थ कर्म करने से पहले यह मुकुट आपको याद दिलाएगा कि एक महिमा योग्य आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ ही होता है। बिल्कुल। दूसरा स्वमान है, मैं चमकता हुआ ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। अपनी सारी बाहरी पहचान, नाम, पद, रिश्ते और इस शरीर के आकार सबको समेट लें। जैसे एक बहुत विशाल पेड़ एक छोटे से बीज में समा जाता है, प्रकृति के बीच सिर्फ एक अत्यंत सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा। मैं बिंदु हूँ और मेरा पिता भी बिंदु है। और जब भी किसी इंसान के व्यवहार से परेशानी हो, तो उसके शारीरिक रूप को देखने के बजाय उसके मस्तक में भी उस छोटे से बिंदु को देखने का अभ्यास करें। आप पाएंगे कि आपके अंदर का सारा विरोध शांत हो गया है। एकदम सही। तीसरा स्वमान है, मैं एक माशूक की सच्ची आशिक आत्मा हूँ। इस स्थिति में टिकने के लिए अपने अंदर उस 5000 साल पुरानी तलाश की गहराई को महसूस करें। वो प्यास जो दुनिया के किसी रिश्ते में नहीं बुझी, और आज वो परम माशूक खुद मेरे सामने है। मेरे दिल की हर धड़कन में सिर्फ उसी का प्यार गूंज रहा है। ये स्वमान हमें सारे लौकिक आकर्षणों से सहज ही मुक्त कर देता है। जब दिल में वो एक बैठ जाता है, तो किसी और चीज के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। जी हाँ। चौथा स्वमान है, मैं त्याग और स्नेह की मूर्त हूँ। महसूस करें कि मेरे अंदर से स्वार्थ, अहंकार और मैंपन का पूरा त्याग हो चुका है। मेरी आत्मा पूरी तरह से खाली और निर्मल हो चुकी है, और उस खाली जगह में शिव बाबा का निस्वार्थ स्नेह भर गया है। मैं जहां भी जाती हूँ, ये स्नेह स्वतः ही आत्माओं को हील करता है। जब हम सेवा करते हैं या ज्ञान सुनाते हैं, तो शब्दों से पहले इस रूहानी स्नेह की किरणों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचने दें। यही स्नेह उनकी बुद्धि के ताले खोलेगा। बिल्कुल खोलेगा। और 5वां और अंतिम स्वमान है, मैं सदा अचल अडोल फरिश्ता आत्मा हूँ। खुद को इस धरती और इसके गुरुत्वाकर्षण से बहुत ऊपर एक प्रकाश की काया में अनुभव करें। नीचे दुनिया में जो भी खेल चल रहा है, चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, आप एक साक्षी होकर उसे देख रहे हैं। और इस फरिश्ता स्थिति में कोई भी सांसारिक बात, किसी का भी बुरा व्यवहार आपको छू नहीं सकता। आप बाबा की प्रकाशमयी गोद में पूर्णतः सुरक्षित और एकरस हैं। सचमुच आज का ये रूहानी चिंतन आत्मा की गहराइयों तक उतरने वाला था। कैसे हमने शुरुआत की थी एक आशिक और माशूक के मिलन से, और फिर कैसे बाबा ने हमें एक बिंदु स्वरूप का इतना वैज्ञानिक और गहरा मैकेनिज्म समझाया कि तनाव को चिपकने की जगह ही ना मिले। जी हाँ, और उसी बिंदु स्थिति में रहकर हमें त्याग और स्नेह के साथ अपना वो अलौकिक धंधा करना है जिससे हम आत्माओं को पावन बना सकें। क्योंकि अब इस बेहद के नाटक का अंतिम दृश्य चल रहा है, सब एक्टर्स हाजिर हैं और हमें बस अपना पार्ट समेटकर अपने मीठे घर वापस जाना है। बिल्कुल। कोई भी आत्मा जो इस समय इस रूहानी सत्संग का हिस्सा है, अगर ये गहराई, ये ठहराव आपके अंदर के उस सोए हुए देवत्व को जगा रहा है, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिएगा। जी, ये रूहानी चिंतन, बाबा के इन महावाक्यों की ये गहराई रोज हमें हमारे असली स्वरूप की ओर ले जाती है। आप हमारी इस रूहानी यात्रा से रोज जुड़ें ताकि इस अंतिम समय में हमारी याद की यात्रा बिना किसी थकावट के एक असीम प्यार के साथ आगे बढ़ती रहे और हम सभी अपने उस एक माशूक के हो जाएं। अच्छा, ओम शांति।